हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने केंद्र और राज्यों की योजनाएं, जो कि जनवरी से लेके जून तक के जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और काफी इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली है। और आपको और किसी पेपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं, क्योंकि योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। तो आपको जरूर याद होनी चाहिए योजनाएं केंद्र और राज्यों की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस योजना के तहत शुरू करी गई है? किस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार ने 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अटल कैंटीन योजना। अटल कैंटीन योजना के अंडर दिल्ली सरकार ने 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और इस योजना के तहत 100 अटल कैंटीन खुलाई जाएंगी, जो कि फर्स्ट फेज में 45 कैंटीन शुरू हो चुकी हैं। और इस योजना में जो है, जो भी अटल कैंटीन खोली जाएगी उसमें सब्सिडी दी जाएगी 25 रुपए की। यानी कि जो थाली है वो है टोटल 30 रुपए की, बट जो प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को वो 5 रुपए में किया जाएगा। और इसमें जो 25 रुपए है कैंटीन वाले को दिल्ली सरकार देगी एज अ सब्सिडी। ओके। किस राज्य सरकार ने फुटबॉल प्रतिभा के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट महादेव। फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो खेलते हैं बच्चे उनको प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट महादेव। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, महाराष्ट्र सीएम लॉन्च स्टेट लेवल स्पोर्ट्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट महादेव। और चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने आशा वैन मोबाइल यूनिट का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आशा वैन क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट। जो आशा वैन है, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च करी गई है, वो है एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट। इनकी जो कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए यह वैन लॉन्च करी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल लॉन्च आशा वैन फॉर कैंसर स्क्रीनिंग इन गांधीनगर। एक्चुअली ये क्या है, जो ग्रामीण इलाके हैं उसके लिए यह वैन लॉन्च करी गई है, आशा वैन। ओके। किस राज्य सरकार ने आमे पड़ीबा आमा भसारे योजना शुरू की है? आमे पड़ीबा आमा भसारे योजना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने यह योजना लॉन्च करी है। इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि 3 से 6 साल के बच्चों को उन्हीं की भाषा में, यानी कि जो उनकी मातृभाषा है, उन्हीं में शिक्षा प्रदान करना इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लखपति दीदी पहल के समर्थन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ए नेशन कैंपेन टू सपोर्ट लखपति दीदी इनिशिएटिव? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एक राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लखपति दीदी जो इनिशिएटिव है वो किस लिए है। ये जो लखपति दीदी पहल है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियली रूप से एम्पावरमेंट बनाने के लिए यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ओके, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए।
और इसका समर्थन कर रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। असम सरकार द्वारा चाय बागान समुदायों के कल्याण हेतु शुरू की गई नई वित्तीय सहायता योजना का नाम क्या है? जितने भी असम में टी गार्डन कम्युनिटी है उनके लिए एक फाइनेंशियल असिस्टमेंट स्कीम लॉन्च करी गई है बाय असम सरकार ने, और उस स्कीम का नेम है मुख्यमंत्री एति कोली दूती पात योजना। मुख्यमंत्री एति कोली दूती पात योजना जो कि स्टार्ट करी है असम सरकार ने फॉर टी गार्डन कम्युनिटी के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लॉन्च मुख्यमंत्री एति कोली दूती पात स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य में शुरू की गई? चीफ मिनिस्टर ग्रामोत्थान योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात ने लॉन्च करी है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। इस योजना के अंदर जो भी ग्राम है, मतलब गांव को शहरी जैसी सुविधा प्रदान करना और उस गांव को उसकी पहचान दिलाना इस योजना का मोटिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी और डेटा सटीक और दक्षता में सुधार के लिए पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? पैमाना पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इम्प्रूविंग डाटा एक्यूरेसी एंड इफिशिएंसी के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ओके, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए दिल्ली मित्र ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली मित्र ऐप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों की शिकायत दर्ज करने के लिए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। यानी कि जितनी भी कंप्लेंट्स है जो कि दिल्ली के नागरिक रजिस्टर करेंगे उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराना दिल्ली मित्र ऐप का मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, दिल्ली रोल आउट दिल्ली मित्र मोबाइल ऐप। दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन शस्त्र किस उद्देश्य से संबंधित है? दिल्ली पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है जो कि ऑपरेशन शस्त्र नाम रखा गया है उसका, और उसका मेन पर्पस है इस ऑपरेशन का, वो है सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीरें साझा करना और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट कार्रवाई करना। ओके, ऑपरेशन शस्त्र का मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, दिल्ली पुलिस लॉन्च ऑपरेशन शस्त्र टू एड्रेस वेपन शेयरिंग एंड अब्यूज ऑनलाइन स्पीच। सड़क दुर्घटनाओं पीड़ितों के लिए नगद रहित इलाज उपलब्ध कराने हेतु किस योजना की शुरुआत की है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी कैशलेस ट्रीटमेंट किनको, जो कि रोड एक्सीडेंट होगा उनके लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीएम राहत योजना। पीएम राहत योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है। जो भी रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स होंगे उनको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है और इसमें 1.5 लाख तक का जो कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो जिसकी भुगतान करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको जो पीएम राहत स्कीम है इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट इस योजना की फुल फॉर्म है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? लखपति बिटिया योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली सरकार के द्वारा
लखपति बिटिया योजना लॉन्च करी गई है, जिसके अंडर जो भी लड़कियां होती हैं उनको स्कूल के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कराना लड़कियों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? स्त्री सुरक्षा योजना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। ओके, केरल ने स्त्री सुरक्षा योजना लॉन्च करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, केरला के सीएम है पिनाराई विजयन, उनके द्वारा स्त्री सुरक्षा योजना लॉन्च करी गई है, जिसके अंडर 1,000 रुपये मंथली पेंशन दी जाएगी 65 से 60 साल की एज के वुमेन को, जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब पुलिस ने राज्यों को गैंगस्टरों से मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? रिसेंट टाइम पे जो एक कैंपेन चलाया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा टू मेक स्टेट फ्री फ्रॉम गैंगस्टर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार नामक एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा गैंगस्टरों से मुक्त बनाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, पंजाब पुलिस लॉन्च ऑपरेशन प्रहार टू मेक स्टेट गैंगस्टर फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पीएम जैविक योजना के तहत लॉन्च किए जाने वाले ऐप का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निगरानी ऐप। ओके, जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम है पीएम जैविक, इसका शॉर्ट फॉर्म है, उसी के अंडर किरण रिजिजू के द्वारा निगरानी ऐप को लॉन्च किया है। और किरण रिजिजू हमारे हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री, उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ओके, और इनके साथ इन्होंने एआई चैट बॉक्स और हज रिस्ट बैंड भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मेरी रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करी गई है मेरी रसोई योजना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना। जितने भी जरूरतमंद लोग हैं जिनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, उनको भोजन उपलब्ध कराएगी पंजाब सरकार इन मेरी रसोई योजना के तहत। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकर योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार ने। ओके, पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। ये जो स्कीम है ये महिलाओं के लिए लॉन्च करी गई है, जिसमें उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लागू होने वाली नई राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा राहवीर योजना शुरू करी गई है, जिसके अंडर सड़क दुर्घटनाओं पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करना योजना का, यानी कि राहवीर योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, दिल्ली ऑफर 25,000 रिवॉर्ड फॉर हेल्पिंग रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। जो कोई भी अब रोड एक्सीडेंट में होने वाले व्यक्ति की हेल्प करेगा, उसको 25,000 रुपये रिवॉर्ड करेगी दिल्ली गवर्नमेंट अंडर द राहवीर स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भारत में डिजिटल कौशल में भागीदारी बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? जयंत चौधरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है टू स्किल इंडिया डिजिटल हब में पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने के लिए, और उस कैंपेन का नाम है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ना है तो यहां जुड़ना है।
ओके, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है नाम का एक नेशन वाइड कैंपेन चलाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, पढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, कैंपेन लॉन्च टू बूस्ट स्किल इंडिया डिजिटल हब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य ने वन्यजीव संरक्षण और जन सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड पब्लिक सेफ्टी के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट हनुमान। ओके, प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश राज्य ने वन्यजीव संरक्षण और जन सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से यह लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना के तहत बेटियों के नाम पर जमा की जाने वाली कुल राशि कितनी है? दिल्ली सरकार के द्वारा लखपति बिटिया योजना जो स्टार्ट करी गई है उसमें टोटल जो अमाउंट है वो डिपॉजिट किया जाएगा 56,000। ओके, 56,000 अंडर लखपति बिटिया योजना। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन दिया गया है जितने भी फॉर्मर अग्निवीर हैं उनको दिल्ली पुलिस के लिए। ओके, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। ओके, 20% रिजर्वेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अग्निवीरों के लिए दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, दिल्ली पुलिस टू रिजर्व 20% कांस्टेबल पोस्ट फॉर एक्स अग्निवीर। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इनिशिएटिव का वो है खादी और हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत कर ग्रामीण रोजगार बढ़ाना। ओके, खादी और हैंडलूम एंड हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत कर ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ग्राम स्वराज पहल से ग्रामीण उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा और इससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए लीफ यानी कि लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सलरेशन फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लीफ लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सलरेशन फर्म लॉन्च किया गया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, महालक्ष्मी फ्री बस यात्रा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? महालक्ष्मी फ्री बस योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना राज्य सरकार की है महालक्ष्मी फ्री बस योजना जो कि 2023 में इसको शुरू किया गया था, बट अभी ये रिसेंटली सुर्खियों में आई है। इसीलिए हमारे लिए ये याद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये महालक्ष्मी फ्री बस योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, TGSRTC यानी कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन महालक्ष्मी फ्री बस ट्रैवल स्कीम से ट्रैवल कॉस्ट ऑफ वुमेन अक्रॉस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? निंगोल वन पहल जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट करी गई है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है निंगोल वन पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल चले हम अभियान किस राज्य सरकार में शुरू की गई है? इन विच स्टेट वाज द स्कूल चले हम कैंपेन लॉन्च? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश।
सो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है स्कूल चले हम अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतों को आसान और प्रभावी बनाने के लिए सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सो सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन्स के लिए एट वर्क स्पेस, जहाँ पे वो काम करती हैं, वहाँ पे अगर उनके उनके साथ कोई हरासमेंट होती है तो वो कंप्लेन कर सकती हैं सी बॉक्स पोर्टल पर। और जो ये सी बॉक्स पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है सी बॉक्स पोर्टल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, सी बॉक्स पोर्टल से महिलाओं की शिकायत करना हुआ आसान। सो एक्चुअली क्या है, जो ये पोर्टल है ये 2024 में लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि इजीली जो वुमेन्स हैं इस पे कंप्लेन अपनी दर्ज कर सकें। ओके, सो सुर्खियों में था तो आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रामा केयर सिस्टम जिसका नाम है प्रोजेक्ट संजीवनी किस राज्य ने लॉन्च की है? प्रोजेक्ट संजीवनी जो कि इंडिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड हाईवे ट्रामा केयर सिस्टम है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ओके, तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में शक्ति मंच स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जितने भी उत्तर प्रदेश में सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां पर शक्ति मंच लॉन्च किया गया है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए ये यूपी सरकार के द्वारा शक्ति मंच हर सेकेंडरी स्कूल में लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं जी न्यूज का आर्टिकल है, यूपी के स्कूलों में शक्ति मंच का गठन, छात्राओं के लिए शुरू हुई ये खास पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? माई विलेज हेल्थ विलेज स्कीम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र सरकार ने मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना शुरू की है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस लॉन्च माई विलेज हेल्थ विलेज कैंपेन ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। सो वर्ल्ड हेल्थ डे के ओकेजन पर ही यह लॉन्च किया गया है स्कीम को, इनकी जो कैंपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जननी प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जननी प्लेटफॉर्म। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जननी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने रियल टाइम डिजास्टर रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया है? खुआरेल ऐप जो कि एक रियल टाइम डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए लॉन्च किया गया है और ये जो किया गया है मिजोरम सरकार के द्वारा। ओके, मिजोरम राज्य ने आपदा प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए यानी कि जो रियल टाइम की जो प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा लॉन्च किए गए हैंडलूम विश्व सूत्र इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विश्व सूत्र इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जो भी हैंडलूम है यानी कि हथकरघा क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाना, इस इनिशिएटिव का मेन उद्देश्य है विश्व सूत्र। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री राइड पहल किस राज्य ने शुरू की है? स्त्री राइड इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन सेफ्टी एंड
इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है स्त्री राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण इलाकों में फाइबर बेस्ड ब्रॉडकास्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सो गवर्नमेंट ने फाइबर बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रूरल एरिया के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट गंगा। सो प्रोजेक्ट गंगा नामक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 प्रोग्राम? सो भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का जो प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। सो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 प्रोग्राम, जिसका उद्घाटन किया हमारे ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए संबोधित फसल ऋण माफी योजना की घोषणा करी है? सो फसल ऋण माफी योजना जो कि किसानों के लिए अनाउंस की गई है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के जो सीएम हैं जिनका नाम है विजय, जो कि रिसेंटली सीएम बने हैं, उनके द्वारा यह अनाउंसमेंट करी गई है कि तमिलनाडु में जो किसान हैं उनको 75,000 रुपए तक का जो कर्जा है उसको माफ कर दिया जाएगा। ओके, हाल ही में पूरे भारत में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अक्रॉस इन इंडिया जो लॉन्च किया है पोर्टल, उस पोर्टल का नाम है योगा पार्क पोर्टल। ओके, योगा पार्क पोर्टल नाम से आयुष मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई बस सेवा योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? टू प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी के तहत पीएम ई बस सेवा स्कीम लॉन्च करी गई है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार के द्वारा पीएम ई बस सेवा स्कीम लॉन्च करी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने लॉन्च की है पीएम ई बस सेवा स्कीम। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों से सीधे खरीद के लिए किस संगठन के ऑक्शन पोर्टल की शुरुआत करी है? तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह है, इनके द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि ऑक्शन पोर्टल है फॉर फार्मर एंड किसानों के सीधे खरीद के लिए। सो जो उस पोर्टल का नाम है नाफेड। सो नाफेड नामक पोर्टल लॉन्च किया है अमित शाह के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल केंटा अभियान किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने और ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूलों से जोड़ने के लिए शुरू किया गया है? तो स्कूल केंटा कैंपेन लॉन्च किया गया है फॉर ड्रॉप आउट स्टूडेंट को बैक टू द क्लासरूम, यानी कि स्कूल में दोबारा भर्ती करने के लिए, और उन जिनकी पढ़ाई छूट चुकी थी और
एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान लॉन्च किया है और ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। सो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्कूल के इंटर कैंपेन नामक अभियान चलाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक हस्तशिल्प के कुशल कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए हस्तकला सेतु योजना किस राज्य सरकार की एक पहल है, यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हस्तकला सेतु जो योजना है वो स्टार्ट करी गई है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। सो गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा यह स्कीम लॉन्च करी गई है, हस्तकला सेतु योजना फॉर एम्पावरिंग स्किल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? तो गुजरात पुलिस के द्वारा कैंपेन स्टार्ट किया गया है जो कि इलीगली रह रहे बांग्लादेशी हैं उनके लिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन डेल्टा हंट। सो ऑपरेशन डेल्टा हंट नामक गुजरात पुलिस के द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष, ये जो स्कीम है ये चलाई गई है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय मूल के विशेष शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भारत के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र से जोड़ना। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है जो कि चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। दिस स्कीम एम टू ब्रिंग इंडिया ओरिजिन रिसर्चर्स वर्किंग अब्रॉड टू लीडिंग इंडिया इंस्टीट्यूशन फॉर हाई इम्पैक्ट रिसर्च इन प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो जितने भी इंडियन ओरिजिन के रिसर्च हैं वो विदेशों में रह रहे हैं अब्रॉड में, उनको लीड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च करी गई है ताकि वो इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूट है उनके लिए काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों के तलाश के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है टू सर्च टेररिस्ट इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट बाय जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन शेरुवाली। सो ऑपरेशन शेरुवाली नामक ऑपरेशन चलाया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा और ये जो ऑपरेशन है ऑपरेशन शेरुवाली ये चलाया गया है इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन से। ओके, यानी कि इन तीनों ने एक जॉइंटली ऑपरेशन चलाया है टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, ऑपरेशन शेरुवाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन क्वीन पाइनएप्पल पहल किस राज्य में शुरू की गई है? मिशन क्वीन पाइनएप्पल इनिशिएटिव। सो ये जो अनानास होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये पहल स्टार्ट करी गई है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। सो त्रिपुरा ने अनानास की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन क्वीन पाइनएप्पल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो यही थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।